हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोगिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इट्स रिलेटेड टू द क्रॉसिंग ओवर। द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन दी, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली कहाँ पे होता है। क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग समझ ले लो आप। क्रॉसिंग ओवर का सिंपली मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ genetic material between non-sister chromatids, non-sister chromatids of homologous chromosome। homologous chromosome के बीच में उनके non-sister chromatids में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इन दोनों को आप कहोगे सिस्टर क्रोमैटिड, ये दो हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, बट दीज टू आर non-sister chromosome और क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज occurs in non। तो क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ पे है, हमने मियोसिस पढ़ा है सेल बायोलॉजी में। तो मियोसिस वन में प्रोफेज वन फेज होगी, प्रोफेज वन होगी, और इस प्रोफेज वन में 5 सब पेजेस है। उसकी जो पैकेटिनी स्टेज है, पैकेटिनी स्टेज है, थर्ड स्टेज, उनमें हमें क्रॉसिंग ओवर देखने का पैकेटिनी स्टेज। सो यहाँ पे भी आंसर थर्ड ही है, पैकेटिनी स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, ये बात याद रख लीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ड्रोसोफिला, द लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन इट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिंकेज ग्रुप जानना है कि लिंकेज ग्रुप क्या है। लिंकेज ग्रुप होता है, तो आप देखिए लिंकेज ग्रुप का मैं बहुत सिंपल से आपको बता देता हूँ कि लिंकेज ग्रुप इज नथिंग बट द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट और यू कैन से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के, कोई भी इंडिविजुअल हो, उस इंडिविजुअल्स के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब उसका क्या है, लिंकेज ग्रुप, उस ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप है। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 पेयर्स ऑफ, मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन दी है, 2n कंडीशन दी गई है। ओके, 2n कंडीशन 4 पेयर। अब यहाँ पे 4 पेयर मतलब यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 8। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 8। ओके, सो एन कंडीशन क्या हो गई, सो अगर 2n कंडीशन अगर 8 है तो n कंडीशन क्या हो गई, 4। n कंडीशन क्या हो गई, 4। सो द लिंकेज ग्रुप ऑफ द ड्रोसोफिला इज 4। लिंकेज ग्रुप, तो लिंकेज ग्रुप समझ लीजिए, the haploid set or the number of chromosomes of an individual is called as linkage group, उसी को ही हम linkage group। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4। यहाँ पे अगर उन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 दिए होते तो 2n कंडीशन 4 थी और n कंडीशन 2 थी, n कंडीशन 2। यहाँ पे अगर उन्होंने 8 पेयर्स बोले होते तो यहाँ पे आंसर हमारा 8 आया होता, क्योंकि 8 पेयर से 2n क्या बनेगा, 16 बनेगा, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या बनेंगे, 8। तो ये बात समझ लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर मोर इज मोर व्हेन, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन, सबसे ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज कब ज्यादा होगी। जीन्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट सेल, देखिए अगर 2 सेल में क्रोमोसोम है तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, क्रोमोसोम को एक ही सेल में होना चाहिए। ओके, दूसरा, द जीन्स आर नॉट लिंक्ड। ओके, ये बात सही है कि अगर जीन्स लिंक नहीं है, लिंक जीन्स, तो क्रॉसिंग ओवर इजीली होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज बोथ द जीन्स आर नॉट लिंक्ड। देन लिंक जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए अगर कंडीशन ऐसी है, मैंने कहा कि ये क्रोमोसोम है आपके पास और ये दो जीन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पे they are very close to each other, so the percentage of crossing over is very less, very less, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ओके, बट मैंने कहा कि ये दो जीन्स जो है वो लिंक्ड ही नहीं है, एक जीन यहाँ पे एक जीन वहां पे, तो द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर। सो none of the above,
सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीन्स आर नॉट लिंक्ड. व्हेन जीन्स आर नॉट लिंक्ड, then the percentage of crossing over is okay. Then next, if the percentage of crossing over between two genes is 10, then the distance between two genes will be okay. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ओके. अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के बीच में का डिस्टेंस यानी कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. अगर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन. क्या होगा यूनिट? सेंटीमॉर्गन. तो अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स भी क्या होगा? 10. दैट इज सीएम, सेंटीमॉर्गन. 10 ही होगा. ठीक है. सो ये याद रखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. तो 10 अगर दो जीन्स के बीच में की दूरी है, सॉरी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो डेफिनेटली 10 सेंटीमॉर्गन उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा. ओके. तो ऑप्शन 2 10 सेंटीमॉर्गन. नेक्स्ट क्वेश्चन, alleles of different genes. देखिए, alleles of different genes that are on the same chromosome can occasionally be separated by the phenomena is called. एक ही क्रोमोसोम पे जीन है और वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं. वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहे हैं. तो उसे आप क्या कहोगे? ओके, उसे तो आप क्रॉसिंग ओवर कहोगे. ओके, the two genes are separated from each other by the process of crossing over, उनमें recombination. ओके. Then next question, repulsion and coupling are two phases of. किसके phases है? Repulsion and coupling. तो these are the two phases of linkage. देखिए, repulsion और coupling. तो अगर मैंने कहा ये कंडीशन है, यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल स्मॉल बी है, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए है, तो ये हो गई रिपल्जन कंडीशन. ट्रांस कंडीशन आप इसे कहोगे, ट्रांस फेज. और अगर कंडीशन कुछ इस तरह की है, दोनों डोमिनेंट एलील एक ही साइड पे है, तो इसे आप कहोगे कपलिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिस फेज. सिस. और एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, यहाँ पे बोथ आर द डोमिनेंट रेसेसिव, तो इसे आप कहोगे कपलिंग, इसे आप कहोगे रिपल्जन. सो दीज टू फेजेस ऑफ द लिंकेज. लिंकेज क्या है ये हमें पता है. द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर देन टू जीन्स inherit together from one generation to the next generation are called as linkage. उसे आप कहोगे linkage. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the gene frequency between the genes A and C is 2%, B and C 13%, B and D 4%, A and B 15%, C and D 17%, and A and E 19%. The sequence of gene in a chromosome. अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? हमें निकालना है जीन का ऑर्डर, कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा, जीन का ऑर्डर क्या होगा उस क्रोमोसोम के ऊपर. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डेटा लिख के लेते हैं कि क्या दिया है. ए एंड सी हमें दिया है 2%, बी एंड सी दिया है हमें 13%, फिर बी एंड डी दिया है हमें 4%, ए एंड बी दिया है हमें 15%, सी एंड ए दिया है हमें, सी एंड डी दिया है हमें 17, एंड ए एंड डी दिया है हमें 19. सो जीन फ्रीक्वेंसी को ही हमने बोला था, जीन फ्रीक्वेंसी और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. ओके. तो अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें डिस्टेंस है? ए एंड डी में. तो ये पहले हम प्लॉट करके लेते हैं ए एंड डी. तो ए एंड डी का कितना हो गया हमारा? 19 सेंटीमॉर्गन. ओके. उसके बाद C एंड D 17, C एंड D 17. ओके. सो देखिए 90 है, तो मतलब यहां से D से लेके C इधर तक आएगा, मतलब यहां तक आएगा, यहां तक आना चाहिए. सो ये होगा आपका 17.
ये बना 17 मॉर्गन, सी एंड डी। तो ए एंड सी कितना होना चाहिए? 2। ए एंड सी डेफिनेटली 2 होना चाहिए, क्योंकि 90 में से ये 17 माइनस किया तो ये हो गया आपका 2। तो देखिए डेटा में उन्होंने दिया था ए एंड सी 2%, ए एंड डी 2%, तो ये सेंटीमॉर्गन 2 सेंटीमॉर्गन हो गया। अब हमें ये पता चला कि ए के बाद क्या आने वाला है? सी आने वाला है जीन ऑर्डर में। तो देखिए ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है क्या? ए के बाद सी? यस, एक ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया। यहाँ तो आंसर मिल गया क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो गए, ये तो एलिमिनेट हो गए। ए के बाद सी आया और लास्ट वाला डी आया। फिर भी हम लोग हमारा ये कंप्लीट करते हैं। फिर ए और बी के बीच में का 15 है, ए और बी के बीच में का 15 है। यहाँ पे हमने कहा 50, यहाँ पे बी डाल दिया मैंने, और ए एंड बी के बीच में का ये डाल। सो बी और डी बीच में 14 प्लस 4 19, सो ये 4 हो गया। बी और डी का 4 आ गया, देखिए बी और डी का 4 आ गया। तो बचा क्या? बचा क्या? सी और बी। तो ये 2 माइनस कर दो ए और सी में के, तो यहाँ पे बचा कितना? 13 है क्या? 13 बी और सी का, बी और सी का है 13। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जीन की ऑर्डर निकाल सकते हैं। कि अगर आपको जीन फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स दिया हुआ है, then the next question is, this is the reason why Mendel did not recognize the linkage phenomena in his experiment. उसने एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया था? ग्रीन पी प्लांट। ग्रीन पी प्लांट कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे। क्रोमोसोम क्या था? 2n कंडीशन 14, 2n कंडीशन क्या है? 14। ओके, सो n कंडीशन क्या है इनमें? 7। सो 7 कैरेक्टर्स जो थे वो सारे के सारे 7 कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर बैठे, इसलिए उन्हें लिंकेज दिखा ही नहीं। ओके, सो ये बात है। द कैरेक्टर्स ही स्टडीड वेयर सिचुएटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। तो उसने जो भी कैरेक्टर्स स्टडी किए थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स थे अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फिनोमेना। ओके, सो इसका सही आंसर है सी। फिर देखिए यहाँ पे, इन द लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकी इज एज फॉलोज। ए बी 10% है, AD 3% है, BC 4% है एंड AC इज 6%। वहीं पे अब हमें निकालना है C एंड D में का डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या डेटा दिया है हमें? A B 10, A D 3, B C 4, A C 6। सबसे ज्यादा क्या है देखो? A और B 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में क्या है? A और C 6, यहाँ पे ले लीजिए 6। तो C एंड B डेफिनेटली 4, C एंड B डेफिनेटली 4 1। फिर A और D, मतलब A और D, यहाँ पे D डाल दिया मैंने, तो ये आ गया 3। तो अब क्या निकालना है? C और D के बीच में का, C और D के बीच में का। देखिए C और B के बीच में 4 है, A और C के बीच में 7 है, टोटल 10 था, तो 7 माइनस 4 कर दो। नहीं, 7 माइनस, हाँ 7 माइनस 4 कर दो, तो सॉरी 10 माइनस 7 कर दो, 4 प्लस ये 3, 7 कर दो तो रह गया 3। तो ए और सी के डिस्टेंस, सी और डी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये सी और डी का डिस्टेंस 3%। सही बात। ओके, देखिए फिर से एक बार समझाता हूँ कि टोटल कितना था आपका ए और बी का 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद आपने बोला कि सी वाला, सो सी यहाँ पे लिख दिया आपने, तो ये बना 6 सेंटीमीटर। सो सी और बी का क्या बन गया फिर? 4 सेंटीमीटर, और 4% तो बना। फिर ए और डी का दिया था उन्होंने 3 सेंटीमीटर, 3% ए और डी का। और हमें पूछा है सी और डी में का डिस्टेंस कितना है। तो देखो यहां से यहां तक 3 हो गया, और यहां से यहां तक 4 हो गया, सो ये तो रह गया 3 प्लस 4, ये हो गया 7। टोटल कितना था आपका? 10। सो 10 में से 7 माइनस कर दो, आपका ये आ जाएगा, दैट इज 3। दैट इज ओके। सो ये इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। सो इसका आंसर है 3%। All genes in the sex chromosome are sex linked.
ओके नहीं, ऐसा नहीं होता कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर के सारे जीन जो है वो सेक्स लिंक नहीं होते, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन्स होते हैं। ओके, होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन होते हैं, तो इसके लिए सारे के सारे जीन जो है वो सेक्स लिंक नहीं है। ओके, सो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। फिर the tendency of linkage is directly proportional to the rate of crossing over between two genes. Directly proportionally, the tendency of linkage. नहीं, it is inversely proportional to the rate of crossing over. जब linkage कम होगा तो crossing over ज्यादा होगी, और जब linkage ज्यादा होगा तो crossing over कम होगी। ये statement जो है वो again false है। Again this statement is then linkage dash as the distance between two genes. Linkage क्या होगा? Decrease होगा तो distance between two genes decrease होगा? नहीं, ये भी inversely proportional है। ओके, जब लिंकेज डिक्रीज होगा, देखिए जब लिंकेज डिक्रीज होगा मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इंक्रीज। दो जीन्स के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है मतलब इनमें लिंकेज कम है, और अब मैंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज लेस मतलब कि दीज आर more linked, linkage zyada hai. Okay, so it is inversely proportional, so the answer is C. Then in Drosophila males there is a complete linkage. What is the reason behind that? कि मेल ड्रोसोफिला में लिंकेज जो है वो कंप्लीट होता है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि उनमें सिनेप्सिस नहीं होता। ओके, सिनेप्सिस, नो सिनेप्सिस मतलब कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म नहीं होगा। सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म नहीं होगा, तो अगर वो नहीं होगा तो सिनेप्सिस नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी। ओके, सो अगर पेयरिंग नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं होगा, सो दे शो द कंप्लीट लिंकेज। ओके, एक्सचेंज नहीं होगा तो दे शो द कंप्लीट लिंकेज, सो द राइट आंसर इज नो सिनॉप्सिस। देन लिंकेज रिजल्टिंग, लिंकेज क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर डोमिनेंट फिनोटाइप, फॉर्मेशन ऑफ मोर वाइल्ड फिनोटाइप, फॉर्मेशन ऑफ मोर पैरेंटल फिनोटाइप, फॉर्मेशन ऑफ मोर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। अगर लिंकेज है, देखिए कंसेप्ट बहुत इजी है, लिंकेज है तो ये दोनों के दोनों जीन्स क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज चले जाएंगे, उसे तो हम लिंकेज बोल रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ टू और मोर देन टू जीन्स इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन एज इट इज जा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा? पैरेंटल फॉर्मेशन आएगा या पैरेंट कॉम्बिनेशन ही आएगा। सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? द फॉर्मेशन ऑफ मोर पैरेंटल फिनोटाइप। मोर पैरेंटल फिनोटाइप हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे ड्यू टू द लिंकेज। ओके, लिंकेज की वजह। Then next question is accurate mapping of genes can be done using, accurate mapping of genes can be done using 2-point mapping, 3-point mapping, single gene mapping, no of the mention। तो याद रखिए कि 3-point टेस्ट क्रॉस जो है, 3-point टेस्ट क्रॉस, वो 3-point टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं फॉर द एक्यूरेट जीन मैपिंग। ओके, सो 3-point टेस्ट क्रॉस, तो इसका आंसर होगा 3-point टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट, appearance of cock feather in chicken is, ये किसका एग्जांपल है? इट इज एन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड, एक्स लिंक या वाई लिंक। सो एक्स लिंक वाई लिंक का तो यहाँ पे कोई ये नहीं आता। ओके, हम मायने ही नहीं रखते। तो ये जो कैरेक्टर्स है, appearance of cock feather in chicken is an sex limited character। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, कैरेक्टर जो है वो एक ही किसी पर्टिकुलर सेक्स में वो एक्सप्रेस होगा, तो उसे हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स दिखेंगे तो सही, बट इन्फ्लुएंस्ड होंगे किसी एक सेक्स में, सेक्स के वजह से वो क्या हो जाएंगे? अपीयर हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सो यहाँ पे देखिए, यू क्रॉस द P plus male Drosophila to the female, that is P minus B minus B minus B minus, and obtain the F1 hybrid। So देखिए यहाँ पे हम क्रॉस करके देखते हैं, P plus V plus P plus V plus क्रॉस with P minus V minus P minus V minus। यहाँ से आपने क्रॉस किया, F1 जनरेशन आपके पास ये आएगी, ये आई आपके पास जनरेशन, इससे गैमेट बने। ठीक है, तो फिर अब क्या हो गया? अब ये F1 जनरेशन जो है वो F1 जनरेशन आप इस रेसिस्टिव पैरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, मेल वाला, ये हो गया मेल आपने।
तो P प्लस P माइनस V माइनस को क्रॉस किया आपने, P माइनस V माइनस P माइनस V माइनस, तो इसके बने गैमेट। सिंपल सी बात है। सो इनको फ्यूज कर दो आप, P प्लस P माइनस V माइनस, ये बना, और ये इसके साथ जाएगा P माइनस V माइनस P माइनस V माइनस। सो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा F2 में, ये बनेगा। सो आंसर में देखिए कुछ ऐसा है क्या, P प्लस P माइनस V माइनस P माइनस V माइनस P माइनस V माइनस। सो है P प्लस P माइनस V माइनस एंड P माइनस V माइनस P माइनस V माइनस। सो द आंसर इज ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। Then question है, if the two genes are unlinked, the recombination frequency will be, कितनी हो सकती है, that is 50%। ज्यादा से ज्यादा recombination frequency 50 होती है, उससे ज्यादा नहीं, recombination frequency उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। Then is the two crossover occurs between the same two strands, this will result in, okay, कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दो डबल क्रॉस ओवर हो रही है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, सेम टू स्ट्रैंड्स, तो क्या होगा, अगर मैंने कहा कि ये ए बी सी जीन है और ये दूसरा स्ट्रैंड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे अब डबल क्रॉस हो रही है, तो क्या हो रहा है देखो, जब रिजल्टेंट गैमेट्स बनेंगे या कॉम्बिनेशन बनेंगे तो क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहाँ से स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो स्मॉल ए कैपिटल बी। तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें, तो मिडिल पोर्शन जो है वो चेंज होते हैं हमें दिख रहा है, चेंज होते हैं हमें दिख रहा है। तो जब क्रॉस डबल क्रॉस ओवर होगा बिटवीन द सेम टू स्ट्रैंड्स, दिस विल रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ मिडल पोर्शन बिटवीन द टू। मिडल पोर्शन जो है वो मिडल पोर्शन क्या होगा, चेंज होगा, ये हमने इस डायग्राम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल क्रॉस ओवर इन्वॉल्विंग डैश स्ट्रैंड्स इन दी 100% recombinant strands, कितने strands इन्वॉल्व होते हैं, so definitely 4 strands इन्वॉल्व होंगे, okay, 4 strand। then if the recombination event of 3 point test cross produce 6 DCO, 142 single crossover and 352 NCO, what will be the percentage of crossing over between the two terminal genes, दो terminal genes करने हैं, तो हमें यहाँ पे याद रखो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रिकॉम्बिनेंस SCO plus 2 DCO divided by total progeny into 100, total progeny into 100। ओके, ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। दोनों डबल क्रॉस लेने होते हैं हमें, दोनों। यहाँ पे अब एक ही दिया है, मतलब इसको हमें डबल करना पड़ेगा। ओके, डबल करना पड़ेगा। तो देखिए सिंगल क्रॉस ओवर कितना है, 142 प्लस 2 ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी, टोटल प्रोजेनी कितनी आएगी, 0 5 0 500, सो ये बने 500 इनटू 100। ओके, तो आपको ये देखना है 142 प्लस 12 प्लस 500 प्लस 100, सो 142 प्लस 12 आएगा आपका 154 डिवाइडेड 500 इनटू 100, ये तो डबल जीरो निकल गया, तो 554 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आया 3.8। सो इस तरीके से आप सिंपली निकाल सकते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनल जीन्स का जो क्रॉसओवर होगा तो उसकी परसेंटेज होगी 30.8%। ओके, ये आपका क्रॉसिंग ओवर का क्या है फॉर्मूला, ठीक है। Then next question, the tendency of two or more than two genes to stay together during inheritance is called as linkage। okay, so inheritance के टाइम दो या दो से ज्यादा जीन्स अगर एक साथ है, टुगेदर है, तो उसे हम कहेंगे लिंकेज। लिंकेज की डेफिनेशन, so which of the following statement is not true regarding the linkage group, लिंकेज ग्रुप से रिलेटेड क्या नहीं है। देखिए लिंकेज ग्रुप मैंने आपको बताया क्या है,
So group of physically linked genes, yes exactly, ये बात सही है. Then represent the haploid number of chromosome, linkage group represent the haploid number of chromosome and the linkage group shown by the linkage map. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है. फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है, linkage groups are not correlated with each other, okay? ये बात गलत है. This is not true regarding the linkage groups are not correlated with each other. They are correlated with each. Then the linkage maps are constructed by using the recombination frequency between the two genes. Yes, exactly. हमने वही किया है अभी. Recombination frequency linkage maps जो है वो construct किए हुए. So this is the true statement. Then what is the unit of linkage map? ये भी हमने देख लिया. सेंटी मॉर्गन. ओके, इसे हम ऐसे लिखते हैं, सेंटी. ओके. Then what is the maximum percentage of recombination frequency between two genes? Maximum कितनी हो सकती है? मैंने कहा है आपको 50%, उससे ज्यादा नहीं. 50% maximum recombination frequency हो सकती है. Then name the phenomena which can break the occurrence of linkage. Linkage को break कौन करता है? Linkage को break करता है crossing over. So the right answer is crossing over can break the linkage phenomena. Then name the organism whose first genetic map was made. Okay, ड्रोसोफिला पे किया था, वो भी टी.एच. मॉर्गन. टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने पहला जेनेटिक मैप बनाया था ड्रोसोफिला. Then two genes are 70 centimorgan apart. Calculate the recombination frequency. कितना है? 70. ओके, सो हमने कहा है ऊपर 26 नंबर क्वेश्चन पे मैक्स टू मैक्स परसेंटेज कितनी होगी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? 50% होगी. 50%. ओके, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम बात करें आंसर क्या होना चाहिए? 50%, नॉट 100%. 100% तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकती, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं. ओके, और 70 सेंटीमॉर्गन है, मतलब कि उससे कम तो नहीं हो सकती 25 या 20. So it is a 50. Then name the sites of DNA which have the high probability of crossing. Okay? That is the hotspots. Okay, जहाँ पे high probability of crossover होती है, that is called as hot. In the next question, the sex influence traits are present in. सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम्स के ऊपर, नॉट एन एलोसोम्स या सेक्स क्रोम. So the sex influence traits are present in the autosomes. Okay. Then sex influence traits are only related to the females. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Sex influence traits मेल और फीमेल दोनों में दिखते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा ये हमें मेल्स में दिख जाते हैं. Okay. So this statement is false. ये only related to the females, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. So हमने बाद में इसका एग्जांपल देख लिया था जो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, बट फीमेल्स में भी देखने को. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द फीमेल. ओके, सो ये जो क्वेश्चंस थे दिस ऑल रिलेटेड टू द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, share the videos, like the videos. If you have any doubts, comment on it. Okay, and visit our channel and subscribe our channel. Bye. Thank you.